हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। ये चैप्टर जो है हमारा बुक नंबर 2 का है। ठीक है, बुक जो 2 है हमारी हिस्ट्री की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, जिसे हम आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी हमने फर्स्ट बुक में। अब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सेकंड बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, यानी कि इंडिया का जो मध्यकालीन इतिहास है उसे हम डीप में समझने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसमें क्या है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रैवल अकाउंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ट्रैवल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो ट्रैवल अकाउंट्स क्या होता है? ठीक है, तो ट्रैवल अकाउंट्स मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी यात्री आए थे, ठीक है, हमारा एक फिक्स टाइम पीरियड है इस चैप्टर में, उस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी यात्री आए थे उनके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स या फिर टेक्स्ट, कि मतलब जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखी, उनके एक्सपीरियंस से सीखने जा रहे हैं हम हमारे आज के इस चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो हम टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का ही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और इस चैप्टर में जो हमारा ट्रैवलर्स है। तो ट्रैवलर्स पता हो गए आपको कौन से आएंगे, क्योंकि अब जो है फर्स्ट टर्म एग्जाम भी आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई है चाहे आरबीएसई है, सभी ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस जरूर कर लिया होगा। तो इसे करने से पहले, ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार लोग ट्रैवल ही क्यों करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो मेनली ट्रैवल करने के 4 रीजंस हैं। ठीक है, ट्रैवल करने के 4 रीजंस क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? तो वो हमारे पास हो जाएंगे, पहला रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास सर्च ऑफ वर्क, यानी कि काम की तलाश में लोग क्या करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है किसी ऐसे एरिया में रहता है, किसी ऐसे इलाके में रहता है जहां पर काम नहीं है, तो वो पर्सन क्या करेगा, काम करने के लिए कहीं दूर जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो पहला कारण आपको समझ आया कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। दूसरा रीजन है हमारे पास लोगों का ट्रैवल करने का, तो वो है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, दूसरा रीजन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लेमिटी। कोई भी हो सकती है बच्चों, इसमें क्या क्या हो सकते हैं आप ही बताइए मुझे। फ्लड्स हो सकती हैं, ड्रोट हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से लोग क्या चले जाते हैं, किसी सेफर रीजन में चले जाते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो दूसरा कारण तो हमारे पास ये हो गया ट्रैवलिंग का। नेक्स्ट रीजन क्या होगा हमारे पास ट्रैवल करने का? तो तीसरा कारण हमारे पास ट्रैवल करने का है जॉब। हो सकता है किसी पर्सन की ऐसी जॉब हो कि उसे दूर दूर जाना होता होगा काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो पर्सन कोई मर्चेंट हो, ठीक है, हो सकता है वो कोई पर्सन जो है ट्रेडर हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, लोगों को काम करने के लिए दूर दूर भी जाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीजन ट्रैवल करने का। तो जो हमारा आखिरी रीजन है ट्रैवल करने का, वो है एडवेंचर। हो सकता है, हमें पता है कि कुछ लोगों को क्या होता है, ट्रैवल करने का शौक होता है, नई नई जगहों पर जाने का शौक होता है। हो सकता है लोगों को रोचक चीजें पसंद हो, अलग अलग जगहों पर जाना पसंद हो। तो चौथा कारण शौक भी हो सकता है ट्रैवलिंग का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे ट्रैवलर्स के बारे में, कि इस चैप्टर में हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। वो 3 ट्रैवलर्स कौन से हैं? तो वो 3 ट्रैवलर्स हमारे पास हैं, हम अभी नोट कर लेते हैं फिलहाल इनको। तो हमारे जो 3 ट्रैवलर्स है, फर्स्ट नंबर पे है हमारे अल बिरूनी।
ठीक है। फर्स्ट नंबर के जो हमारे ट्रैवलर हैं स्टूडेंट्स, वो कौन है? वो है हमारे पास अल बिरूनी। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास जो सेकंड ट्रैवलर है वो कौन है? थोड़ा सा सोचिए, अगर आप थोड़ा सा भी इसे टाइम देंगे तो आपको जरूर से याद आने वाला है कि सेकंड कौन होंगे। तो सेकंड ट्रैवलर है हमारे पास इब्न बतूता। तो जो हमारे सेकंड ट्रैवलर हैं वो कौन है? तो वो है हमारे पास इब्न बतूता। और जो हमारे थर्ड ट्रैवलर है बच्चों, तो थर्ड ट्रैवलर कौन है? तो थर्ड ट्रैवलर है हमारे पास फ्रैंकोइस बर्नियर। थर्ड ट्रैवलर कौन है? फ्रैंकोइस बर्नियर। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये ट्रैवलर कब कब आए थे इंडिया में। तो जो हमारे फर्स्ट नंबर के ट्रैवलर हैं अल बिरूनी, तो ये आए थे बच्चों 11th सेंचुरी में। कब आए थे इंडिया में? तो ये आए थे 11th सेंचुरी में। जो हमारे इब्न बतूता हैं वो आए थे 14th सेंचुरी में। और जो हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर है ये आए थे 17th सेंचुरी में। लर्न करने की ट्रिक स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि 3 सेंचुरीज के बाद जो है ये ट्रैवलर्स आए थे। ठीक है, और सेंचुरी को आप मिसस्पेल मत कीजिएगा बच्चों, मतलब हो सकता है आप इसको ना समझ पा रहे हो। सेंचुरी से सालों से ले लो, मतलब नहीं। एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं बच्चों? तो 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में। ठीक है, तो ये 3 सेंचुरीज के बाद आ रहे थे ये जो हमारे ट्रैवलर्स थे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो तीनों ट्रैवलर्स थे ये आए किस किस जगह से थे। तो जो अल बिरूनी है ये आए थे बच्चों उज्बेकिस्तान से। ये कहाँ से आए थे? तो ये हमारे पास आए थे उज्बेकिस्तान से। और जो ये इब्न बतूता है ये कहाँ से आए थे? तो ये रहने वाले थे बच्चों मोरक्को के। कहाँ से आए थे ये आए थे मोरक्को से। हमारे जो लास्ट ट्रैवलर थे फ्रैंकोइस बर्नियर, ये कहाँ से आए थे बच्चों? तो ये आए थे फ्रांस से। फ्रैंकोइस से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि क्या हो सकता है, फ्रांस हो सकता है। तो ये हमारे पास आए थे फ्रांस से। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। फर्स्ट ट्रैवलर है हमारे पास अल बिरूनी, सेकंड ट्रैवलर है हमारे पास इब्न बतूता, और जो हमारे थर्ड ट्रैवलर थे वो थे फ्रैंकोइस बर्नियर। तो देखिए बच्चों ये तीनों ट्रैवलर्स आए। ठीक है, ये जो तीनों ही ट्रैवलर्स थे ना बच्चों, ये किस चीज़ों में मेनली इंटरेस्टेड थे? तो ये मेनली इंटरेस्टेड थे रोज़मर्रा के कामों से, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में इन्होंने अपनी बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा हमें दिए गए हैं, प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट ट्रैवलर की तरफ। तो जो हमारे फर्स्ट ट्रैवलर थे वो कौन थे? वो थे अल बिरूनी। तो अल बिरूनी के बारे में थोड़ा बहुत हम जो है आज पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे आज, अपने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा और मेनली चैप्टर किस पे है आपको ये समझ आने वाला है। तो देखिए बच्चों, जो ये अल बिरूनी है, तो अल बिरूनी आपको पता लग ही गया है कि कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे उज्बेकिस्तान के। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान में एक जगह थी बच्चों जिसका नाम हमारे पास आया है ख्वारिज़म। ये कहाँ के रहने वाले थे? उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म, तो ये ख्वारिज़म से रहने वाले थे। ठीक है, और क्या है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बुक में वो भी यही है, फ्रॉम ख्वारिज़म टू पंजाब। तो इनकी यात्रा के बारे में बताया गया है कि ख्वारिज़म से लेकर पंजाब तक इन्होंने कैसे ट्रैवलिंग की, क्या क्या चीजें बीच में घटना घटी, वो सब है। ठीक है, तो देखिए ख्वारिज़म के रहने वाले थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स 973 में। तो इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म हुआ था 973 में। कहां पर हुआ? ख्वारिज़म में हुआ। ख्वारिज़म कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो अल बिरूनी है ना बच्चों, ये काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी इनकी, तो इनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस को लर्न करने की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि ये अपनी भाषाओं में, अपनी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा साफ थे, यानी कि साफ लिखते थे लैंग्वेजेस को। तो यही आपकी ट्रिक हो गई लैंग्वेजेस को, कि कितनी लैंग्वेजेस इनको आती है वो लर्न करने की ट्रिक। तो देखिए कौन सी लैंग्वेजेस इनको आती है। तो इनको स्टूडेंट्स आती थी सायरिक, ठीक है,
एक और लैंग्वेज इनको आती थी जिसका नेम आया है अरेबिक, एक और लैंग्वेज इनको आती थी जिसका नेम है संस्कृत, और इनको कौन सी लैंग्वेज आती थी स्टूडेंट्स, आपने तो रीड कर लिया होगा, एक इनको आती थी पर्सियन, ठीक है, और इनको आती थी हेब्रू। कौन सी लैंग्वेज आती थी? हेब्रू। तो ये 5 लैंग्वेजेस इनको आती थी। ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है, इनको लर्न करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया कि अल बरूनी कहाँ से थे, कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या लैंग्वेजेस इनको आती थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारे अल बरूनी है, इनके टाइम में एक घटना घटी। वो क्या घटी थी कि 1017 में क्या हुआ था, जो महमूद कौन, ये गजनी से लिंक्ड अप है, मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे हिंट बताइए कि महमूद कौन थे और महमूद का क्या रिलेशन आया है यहाँ पर अल बरूनी के साथ। तो जो सुल्तान महमूद थे ना स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने अटैक कर दिया था। कहाँ पर अटैक कर दिया था? ख्वारिज़म पर अटैक कर दिया था महमूद। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर अटैक कर दिया। अब जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर अटैक करके ख्वारिज़म को कब्जे में ले लिया, तो क्या था, इनको एक शौक था, इन्होंने सभी अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे फिलोसफर अपने साथ ले लिए, जिनमें किनका नेम शामिल था, जिनमें अल बरूनी का नेम भी शामिल था। अब देखो कि ये जो सुल्तान महमूद है, ये इनको कहाँ पर ले जाते हैं, तो ये इनको ले जाते हैं बच्चों गजनी, ठीक है। कहाँ पर ले जाते हैं? तो ये इनको ले जाते हैं गजनी में, ठीक है। कौन ले जाते हैं? जो सुल्तान महमूद है, ये गजनी ले जाते हैं इन सभी को। जब ये इनको गजनी ले जाते हैं, फिर क्या होता है, सोचिए क्या होगा। तो गजनी इनको जबरदस्ती लेकर जाते हैं, जो सुल्तान महमूद है, बट गजनी रहते रहते इनको गजनी में रहना पसंद हो जाता है। किनको? अल बरूनी को। तो अल बरूनी मरते कब हैं? जब वो 70 ईयर्स के हो जाते हैं। तो 70 ईयर्स तक जो है वो माना जाता है कि वो गजनी में उनको रहना पसंद था, और उनकी डेथ भी 70 ईयर्स पे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गजनी में रहते रहते क्या था कि इनको एक और भी शौक हो गया था। किनको शौक हो गया था स्टूडेंट्स? अल बरूनी को इंडिया के बारे में इंटरेस्ट आने लगा था। अल बरूनी जो थे, इनको कहाँ पर इंटरेस्ट आने लगा था? इंडिया में इंटरेस्ट आने लगा था। इंडिया में इंटरेस्ट अब इनको क्यों आने लगा था, ठीक है। तो इंडिया में इनको इंटरेस्ट आने लगा था किसकी वजह से? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं महमूद गजनी की, यानी कि सुल्तान महमूद ने क्या कर लिया था, ख्वारिज़म पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद गजनी ने अपना एम्पायर कहाँ तक फैला रखा था? तो उन्होंने अपना एम्पायर पंजाब तक भी फैला रखा था। तो पंजाब में भी कौन सा एम्पायर है? वहां पर भी गजनविड एम्पायर था, ठीक है। तो क्या था, अब इनको इसी की वजह से इंडिया में इंटरेस्ट आने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो टेक्स्ट थे, फॉर एग्जाम्पल कौन से फील्ड्स में? मेडिसिन की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में और मैथमेटिक्स की फील्ड में जो टेक्स्ट है वो इनको किस लैंग्वेज में मिल रहे थे? तो वो इनको मिल रहे थे संस्कृत लैंग्वेज में। इसलिए जो है, जो अल बरूनी है, वो अपना इंटरेस्ट इंडिया की तरफ भी दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सारा जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अब जो ये हमारे अल बरूनी है, इन्होंने क्या कर दिया था, अल बरूनी ब्राह्मण्स के साथ रहना शुरू कर दिया। अल बरूनी ने इंडिया के, ठीक है, ब्राह्मण्स के साथ रहना शुरू कर दिया, जो वहाँ के स्कॉलर्स थे, ठीक है। स्कॉलर से जो अल बरूनी है वो क्या सीखने लगे थे? तो स्कॉलर से वो सीखते थे धर्मों के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, ठीक है, और वो फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ने में भी काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। कौन दिलचस्पी लेने लगे थे बच्चों? अल बरूनी दिलचस्पी लेने लगे थे। अब हमने देखा कि ये एक ट्रैवलर थे, तो इनको घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक था, तो इन्होंने पंजाब तो घूम ही लिया था, ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया था वो भी इन्होंने घूम लिया था। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ये अल बरूनी है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें घूम ली थी? तो इन्होंने
रिवर वोल्गा से लेकर सहारा डेजर्ट तक सब ट्रैवल कर लिया था। कहाँ से? रिवर वोल्गा से लेकर सहारा डेजर्ट तक इन्होंने सब क्या कर लिया था? ट्रैवल कर लिया था। अब जो रिवर वोल्गा है ये कहाँ पर है? ये रशिया में है। ठीक है, तो यानी कि ये इतना ज़्यादा घूमने के शौकीन थे। जो कौन? अल बिरूनी जो है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो अल बिरूनी है इन्होंने क्या किया था? एक हमारे पास मैथमेटिशियन आते हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन है जिनका नेम है यूक्लिड। उनके भी टेक्स्ट को इन्होंने किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था? तो उन्होंने यूक्लिड के टेक्स्ट को संस्कृत की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया था। यूक्लिड के टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट किया था? संस्कृत लैंग्वेज में भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इतना आपको क्लियर। अब चलते हैं कि जो अल बिरूनी है इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नेम हमारे पास आता है किताब उल हिंद। तो इनके द्वारा लिखी गई बुक भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका नेम है किताब उल हिंद। अब जो किताब उल हिंद है, इनको अरेबिक लैंग्वेज बहुत शौक था। तो जो ये बुक है किताब उल हिंद, ये भी किस में लिखी गई है? ये भी लिखी गई है अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमारे पास समझने की चीज़ आई है और उसे आप थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो वो चीज़ आपके थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ ना आए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल बता देती हूँ, छोटी सी। ठीक है, जैसे हिंदू थे, ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप एक बार इसको नोट कीजिए जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या नोट किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपने नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा लगभग आपका चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदू जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है पर्शियन से। ठीक है, हिंदू जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है? पर्शियन से लिया है। और जो पर्सिया है वो क्या है? पुराने, यानी कि जो हमारा ईरान है उसको हम क्या बोलते थे? पर्सिया बोलते थे। तो पर्शियन लैंग्वेज में इंडस रिवर को क्या बोला गया है बच्चों? तो पर्सिया लैंग्वेज में इंडस रिवर को बोला गया है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी बोला गया है पर्शियन लैंग्वेज में इंडस रिवर को। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो हिंदी जो शब्द है हमें कहाँ से मिला है? सिंधु से मिला है। इतना आपको पता लग गया जो हिंदू हमारे पास शब्द है। अब देखिए जो अरब थे, ठीक है, जो अरब लोग थे, अरब ने क्या कर दिया? सिंधु नदी को अरब्स ने क्या बोला? सिंधु नदी को अरब्स ने बोला उल हिंद। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? सिंधु नदी को बोला अल हिंद। ठीक है, और वहां के आसपास रहने वाले लोगों को अरब्स ने क्या कहा? सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने बोला हिंदी। ठीक है, आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या बोल दिया? वो बोला इन्होंने हिंदी। ठीक है, और क्या आता है हमारे पास यहाँ पर? हमें अब पता चलता है कि जो टर्क्स है, ठीक है, टर्क्स भी आपको पता ही है। तो टर्क्स ने क्या करा? इस एरिया को, जो हमारा सिंधु रिवर का एरिया है, यहाँ के लोगों को क्या बोला? टर्क्स ने इस एरिया को बोलना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान। क्या बोलना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स? तो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान। और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको इन्होंने क्या बोला? तो जो लोग रहते हैं इन्होंने बोला वो लोग हैं हिंदू। और वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं? तो वो लैंग्वेज बोलते हैं हिंदावी। ठीक है, लैंग्वेज को तो इन्होंने क्या कहा? टर्क्स ने हिंदावी कहा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें हिंदू कहा, और जो ये एरिया है उसको क्या कहा? हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये मत आप समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हिंदू है ये कोई रिलीजन से आया है। यहाँ पर सिर्फ टर्क्स ने क्या कहा है? लोगों के लिए आया है हिंदू। तो ये आपको क्लियर हुआ। किताब उल हिंद के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली। तो ये जो किताब उल हिंद थी ना स्टूडेंट्स, तो ये जो बुक थी ये बहुत ज़्यादा क्या थी? सिंपल थी। ठीक है, सिंपल भी थी ये बुक, और इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्लियर थी। इस बुक में टोटल कितने चैप्टर मौजूद थे? तो इस बुक में 80 चैप्टर्स मौजूद थे। और ये जो बुक थी वो क्या थी? वॉल्यूमिनियस बुक थी, यानी कि काफ़ी बड़ी बुक थी। 80 चैप्टर्स होंगे तो आपको भी पता चल ही रहा है बुक क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। अब जो ये बुक थी किताब उल हिंद, जो पूरी अरेबिक में लिखी गई है, तो इसमें चैप्टर्स थे 80 चैप्टर्स, जिसमें मेटलर्जी टाइप की चीज़ें
में भी लिखी गई हैं, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर 80 चैप्टर्स आते हैं, यहाँ पर मेटलर्जीज के बारे में, जो मेट्रोलॉजी होती है उसके बारे में भी लिखा गया है स्टूडेंट्स। किसके बारे में लिखा गया है? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में एक बॉक्स में लिखा होगा मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? सोचिए, यह मैं आपको होमवर्क दे दूँ ये कि मेट्रोलॉजी आपको खुद फाइंड करनी है, बताइए। तो ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ ये किस बुक में प्रेजेंट है। जो अल हिंद ने बुक लिखी थी, किताब उल हिंद, इसमें है मेट्रोलॉजी के बारे में लिखा गया है। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी प्रेजेंट है और वो भी एक बॉक्स में लिखा गया है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका यहाँ पर किताब उल हिंद के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा बुक में जहाँ पर मेट्रोलॉजी को बताया गया है। तो इतना हिंट तो आई थिंक मोर देन इनफ हो गया है, ठीक है। अब क्या है, जो ये बुक थी ना स्टूडेंट्स, कौन सी बुक? किताब उल हिंद, ठीक है। जो ये बुक थी, तो किताब उल हिंद में इन्होंने क्या किया है, जो अल बुरूनी है, तो इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन दिया है वो इन्होंने क्वेश्चन से दिया है, क्योंकि इनका मानना था कि जो बुक पढ़ने वाले लोग हैं उनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब स्टार्टिंग में ही हम उनके माइंड में क्या क्रिएट कर देंगे, एक क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। तो इनके जो भी चैप्टर्स लिखे गए हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या पूछा गया है, इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इन्होंने जो भी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की हैं तो वो किस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्राइब की है, तो संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने सब चीजें क्या की है, डिस्क्राइब भी की है। यहाँ पर लैंग्वेजेस का जिक्र भी आया है स्टूडेंट, जैसे संस्कृत हो गया, प्राकृत लैंग्वेज हो गया, वो बिल्कुल संस्कृत जैसी ही होती है, और एक होगी हमारे पास पाली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब जो है डिस्क्रिप्शन इनकी बुक में मिला है हमें, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा अल बिरूनी के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें सिर्फ आपके एक पार्ट ही रह गया है अल बिरूनी के बारे में डिस्कस करना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, जब आप एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपकी पूरी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर करवा दी है। तो अब क्या है, स्टार्टिंग पे एक पेज है जो 2-3 पेज, उसमें इतना ही बताया गया है। फिर क्या है, फिर उन्होंने जस्ट अल बिरूनी को छोड़कर इब्न बतूता के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है। तो 2 और 3 पेज अगर आप छोड़कर आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अल बिरूनी के बारे में। लेकिन मैं आपको क्या करूंगी, हर ट्रैवलर के बारे में अलग अलग डिस्कस करवाऊंगी। पहले सारा अल बिरूनी के बारे में डिस्कस करवाऊंगी, फिर इब्न बतूता के बारे में, फिर फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। धीरे धीरे क्या होगा, हर सब्जेक्ट के बारे में ही इसमें आपको बताया जाएगा, हर सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। और ना ही 12th के लिए ये जो आपकी यूट्यूब चैनल है ये सभी क्लासेस के लिए बन रहा है, चाहे वो 11th है, चाहे वो 10th, 9th एंड हायर स्टडीज़, यानी कि 12th के बाद भी ये आपको जो है यहाँ की वीडियोस काम देने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अमेजिंग सी चीज़ों के साथ, ताकि आपको हिस्ट्री की तैयारी और हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।